सबसे पहले बात करेंगे सिंध फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन चौधरी आमिर ने कराची में ओपन मार्केट से गंदम लाने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि तलब के हिसाब से वादे के तहत गंदम फ्राहम की जाए। मुतालबात ना माने गए तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फ्लोर मिल्स बंद रहेंगी। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, सिंध फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन चौधरी आमिर ने कराची में ओपन मार्केट से गंदम लाने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया है। कहा है कि तलब के हिसाब से वादे के तहत गंदम फ्राहम की जाए। मुतालबात ना माने गए तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फ्लोर मिल्स बंद रहेंगी। कराची में गंदम की सप्लाई पर तमाम मुलाकातें बेसूद। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध और महकमा खुराक के मुज़ाकरात फिर नाकाम हो गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन चौधरी आमिर का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात के नाम पर लॉलीपॉप दिया है। इस बार लॉलीपॉप लेने के लिए तैयार नहीं। 2 माह से वजीर आला से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं, लेकिन वक्त नहीं दिया जा रहा। 20 लाख गंदम की बोरियों का चर्चा कर रहे हैं मिनिस्टर साहब। 2 दिन से मीडिया पे आप सुन रहे हैं। वो 20 लाख बोरी जैसे चली गई कहीं, इसी तरह ये भी लॉलीपॉप है 5 लाख बोरी। उस 20 लाख बोरी में से भी 5 लाख बोरी हमें मिली थी 15 दिन पहले और अभी तक उसकी डिलीवरी जारी है। चौधरी आमिर ने मुतालबा किया कि ओपन मार्केट से गंदम लाने की इजाज़त दी जाए और चौकियां ख़त्म करें। साथ ही जो वादे किए गए उनके तहत गंदम की सप्लाई की जाए। जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे, कराची में तमाम फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। हमारा मुतालबा है कि गंदम आए, सस्ते रेट में आए, आवाम को मुनासिब निज पे आटा मिले। एक ही मुतालबा है हमारा। और हमारे मुज़ाकरात आज उनसे कुछ इनिशियल लेवल पे हुए थे, लेकिन उसमें कोई ऐसी कंक्रीट बात नहीं हुई है, इसलिए हमारे मुज़ाकरात नाकाम हैं और हम 7 बजे से स्ट्राइक पे हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। कराची में 92 फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद हो गई हैं। शहर में फ्लोर मिल्स की यौमिया गंदम 8000 मेट्रिक टन से जायद हैं। हड़ताल के बाइस शहर में आटे का बहरान पैदा होने से कीमतों में मजीद इजाफे का भी। आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक के दरमियान मुज़ाकरात में नाकामी के बाद मिल्स मालिकान मुतालबात के हक में डट गए हैं। शहर की 92 फ्लोर मिल्स पर काम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे काविश मेमन करंगी की एक फ्लोर मिल्स में मौजूद हैं। इनसे मजीद जानेंगे। काविश, अपडेट कीजिएगा, फ्लोर मिल्स मालिकान का क्या कहना है? जी बिल्कुल, महकमा खुराक से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद फ्लोर मिल्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल कर दी है और हम देख रहे हैं कि शहर की 92 फ्लोर मिल्स जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। इस वक्त मैं कोरंगी के एक फ्लोर मिल पर मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ पर मशीनें बिल्कुल बंद है, काम मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है और शहर भर में इस वक्त जो है वो आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी गई है। और यही खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शहर में आटे के संगीन बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा और यही वजह है कि इस वक्त मुज़ाकरात जो है वो हम देखते हैं हर कुछ दिन बाद जो है वो सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स जो है वो आमने सामने आ जाते हैं। हमने देखा माजी में भी फ्लोर मिल्स की जानिब से सिंध हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि शहर अंदरून सिंध से जो कराची गंदम लाई जाती है, अंदरून सिंध में मुख्तलिफ जगहों पर चेक पोस्टें कायम की गई है जहाँ पर भत्ता वसूल किया जाता है और ये तमाम मामला है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है सिंध जोन के चेयरमैन है चौधरी आमिर अब्दुल्ला। आमिर साहब, ये बताएं, कल भी आपकी मुलाकात हुई, वज़रा से बातचीत भी हुई, तो क्या अहवाल रहा कल की मीटिंग का? कल कोई मीटिंग ऐसी ख़ास नहीं थी, इनिशियल लेवल की मीटिंग थी, लेकिन कोई पॉजिटिव बातें उनके सामने से आई नहीं हमारे लिए। और हमारा एक ही मुतालबा है जो हम कह चुके हैं कि इंटीरियर सिंध से फसल भरपूर है और कराची में गंदम की अवेलेबिलिटी जो है वो क्यों नहीं है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, हुकूमत को देखना चाहिए। हमेशा इसी तरह होता है कि जब फसल आती है गवर्नमेंट भी गंदम अपनी प्रोक्योर करती है और फ्लावर मिल्स भी गंदम ख़रीदती हैं। इस दफ़ा फ्लावर मिल्स के ऊपर गंदम ख़रीदने में पाबंदी है और उसका फ़ायदा ट्रेडर्स और मिडल मैन उठा रहा है। वो अपने पास स्टॉक कर रहा है गंदम, जो महंगे दामों फ्लावर मिल्स को फ़रोख्त की जाएगी और उससे आटा मज़ीद महंगा होगा, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं भरपूर। और इसमें गवर्नमेंट को होश के नाखुन लेने चाहिए। गंदम ख़रीदना, आटा बना के देना सिर्फ़ और सिर्फ फ्लावर मिल्स का काम है। फ्लावर मिल्स को गंदम ख़रीदने ना देना ये एक लम्हा फ़िक्रिया है
और इसमें कौन गलती कर रहा है। हुकूमत से मेरा दोबारा गुजारिश है कि इसको अपने मामलात को सही करें और जिसका हक़ है उसको हक़ दिया जाए, ताकि कराची में और सिंध में आटे की शॉर्टेज ना हो। इसकी ज़िम्मेदार सरासर हुकूमत वक्त है और उसको इसके बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह वज़रा हज़रात कह रहे हैं कि पहले गंदम हुकूमत ख़रीदेगी, उसके बाद मिल्स ख़रीदेंगी, तो जनाब आप बता दें कि कराची के या सिंध के अवाम को आटा फिर कौन फराम करेगा। अगर फ्लावर मिल्स गंदम नहीं ख़रीदेंगी तो आटा कौन फराम करेगा। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है जिसका जवाब सिर्फ हुकूमत दे सकती है। हमारे पास तो गंदम मौजूद ही नहीं है। हमारे लिए एक लफ्ज़ हड़ताल का जो कहा जा रहा है, बेसिकली हमारे पास गंदम ही नहीं है, तो जब गंदम नहीं है तो हमारी मिलें बंद हैं, उसको आप हड़ताल समझें, हमारा काम बंद समझें, एक ही बात है। अच्छा चौधरी साहब, हम ये देखते हैं हर कुछ दिन बाद जो है फ्लोर मिल्स और सिंध हुकूमत आमने सामने आ जाती है। आपने सिंध हुकूमत पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन वज़रा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो एसोसिएशन ये दावा कर रही है कि 20 लाख बोरियाँ गंदम फराम करनी थी, वो हम कर चुके हैं। इस बात में कितनी सदाकत है और क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल झूठ बात है ये, इसमें कोई सदाकत नहीं है। 20 लाख बोरियाँ 10 मई तक हमें फराम करनी थी, आज 4 मई हो गई है। ये फ़ैसला हुआ था 13 अप्रैल को और सिर्फ 5 लाख बोरी मिली है और अभी तक उस 5 लाख बोरी में से भी हमारी 50 से 60 हज़ार बोरियाँ बाकी होंगी गवर्नमेंट की तरफ। तो 20 लाख बोरी वाली तो कोई बात ही नहीं है। 15 लाख बोरी का कुछ पता ही नहीं है हुकूमत को और उस बात से वो अब बैक ऑफ हो गए हैं। अच्छा, हमने देखा 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपने टाइम भी दिया, अल्टीमेटम भी दिया, तो उसके बाद कोई राब्ता किया गया, क्या मामला हुए? क्योंकि ये इंतहाई संगीन सूरत हाल है। अगर शहर में आटा नहीं मिलेगा और हम देख रहे हैं अगर आटा मिल भी रहा है तो वो 170 से 175 रुपये के दरमियान मिल रहा है और अब ये शॉर्टेज हो जाएगी तो मज़ीद ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जा सकता है रेट, क्या हो जाएगा? हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें एक ऑफ़र की गई थी कि एक कोई शिप आ रहा है यूक्रेन से, वो कोई गवादर जाएगा और वहाँ से हमें वो मिलेगी। कब गवादर जाएगा, कब वो शिप हमें मिलेगा। 5 लाख बोरी है उसमें। 5 लाख बोरी जो है वो कराची के लिए 5 से 7 दिन के लिए होती है। 5-7 दिन तो उसमें निकल जाएंगे, आने में 10 दिन निकल जाएंगे। तो कराची की आवाम क्या करेगी 5 से 7 दिन 10 दिन? हमारी गंदम जब इंटीरियर सिंध में मौजूद है, फसल भरपूर है, तो क्यों नहीं वहाँ से गंदम लाने दी जा रही है। 300 किलोमीटर का फासला है कराची से अंदरून सिंध का और भरपूर गंदम पड़ी है। आज ही ऑर्डर करें, गंदम खोल दें, कोई चेक पोस्ट ना हो, फ्री मूवमेंट कर दें, कल से मिलें चल जाएंगी, कोई मसला ही नहीं होगा और वाफिर मकदार में गंदम आ जाएगी। आटे का रेट मज़ीद कम हो जाएगा। अब जो आटे का रेट आप फरमा रहे हैं, मार्केटों में तो आटे का रेट मुँह मांगा लिया जाएगा। मिलों के पास ना गंदम है ना आटा है। आटा होगा तो स्टॉकिस्ट के पास होगा, होल सेलर्स के पास होगा, वो अपने मुंह मांगे दाम मांगेंगे। अब 200 रुपये मांगे, 250 मांगे, वो उनकी बात है। हमारे पास ना आटा है ना गंदम है। आप मिलें हमारी विज़िट कर चुके हैं, हमारी मिलें खाली पड़ी हुई हैं। अभी एक बॉल जो है हुकूमत के कोर्ट में है, जितनी जल्द वो फैसला करे, सिंध से गंदम कराची के लिए खोले, पाबंदियाँ हटाए, हमारा काम शुरू हो जाएगा और आटे का रेट भी बहुत कम हो जाएगा। चौधरी साहब, क्या लगता है कब तक ये फ्लोर मिल्स आटे बंद का रहेंगे? रेट भी कम हो जाएगा? काविश मेमन हमें अपडेट कर रहे हैं। काविश, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ की हड़ताल के बाद रिटेल में भी आटा नापैद होने लगा है। दुकानदार कहते हैं स्टॉक ख़त्म होने वाला है, जल्द अफरा तफरी का माहौल होगा। मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म हो चुकी है। तफसीलात जानेंगे, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सूबाई हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया है और मार्केट में आटे की डिलीवरी बिल्कुल रोक दी है। इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है? रिटेल की दुकानों पर आटा मिल रहा है या नायाब हो चुका है? क्या सूरत हाल है, हम पूछते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछे, मुझे बताएगा कि आटा नहीं आ रहा, पीछे कल से हड़ताल का ऐलान किया, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट में आटे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं शहाबुद्दीन मार्केट में ज़िम्मेदार हूँ। मेरा कारोबार आटे का है और कल से जो है मिल मालिकान ने आटे की सप्लाई बंद कर दी है। उनका मौक़िफ़ ये है कि गवर्नमेंट हमें गंदम की तरसील में डाली रुकावटें और हमें गंदम जो लेना पड़ रहा है वो महंगा दाम लेना पड़ रहा है और हम उसको बेच नहीं पाएंगे। अब पोजीशन ये है कि अब जो आटा हम दुकानदार पर मौजूद है, किसी के बाद 10 बोरी होगा, 20 बोरी होगा, उसके बाद होगा ये कि आटा नायाब हो जाएगा और फिर जो लोग हैं जो ऐसे मौजूद पास में रहते हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। दोनों सोचना चाहिए, मिल मालिकान को भी और गवर्नमेंट को भी, तो रास्ते का हल निकालें। उसकी वजह ये कि सिंध के अपना कराची के अलावा सुनते हैं कि गेहूँ सस्ता है,
यहाँ के लिए महंगा है। क्यों? देखा आपने, इनका यही कहना था कि अगर हड़ताल यूं ही जारी रहती है तो मुनाफाखोर लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इनके अलावा उनका ये भी कहना था कि गंदम बिल्कुल नायाब हो चुकी है, मार्केट में स्टॉक ख़त्म होता जा रहा है, किसी के बाद 10 बोरी रह चुकी है, किसी के बाद 15 बोरी रह चुकी है और ये भी जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगी तो फिर मार्केट में एक पैनिक क्रिएट करने के लिए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद शहर से आटा नायाब होने लगा है। शहरी आटा ना मिलने का शिकवा करने लगे हैं। कहते हैं फ्लोर मिल्स की हड़ताल जारी रही तो गरीबों को आटा कहां से मिलेगा। इस पर अवाम क्या कहते हैं, सुनते हैं। सुबह से हम बैठे हुए थे आटे के लिए, आटा भी नहीं है। बोला आटा नहीं है, बस क्या करें, आटा बहुत महंगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं। सुबह सुबह आके बैठते हैं, आटा मिलता नहीं है। अब कहते हैं मिल बंद है तो क्या कर सकते हैं अवाम क्या करेगी। मजदूर है, मजदूरों की मजदूरी नहीं लगती है। आटा नहीं मिलते, घी नहीं मिलते, चीनी नहीं मिलते, हर चीज़ महंगा है। तनख्वाह नहीं बढ़ाते, आटा में महंगा कर दिया, घी भी महंगा। अवाम का रद्द सुना है। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, ये भी बताइएगा कि आटे की कीमत इस वक्त क्या चल रही है, दुकान पर कितने का आटा दिया जा रहा है, रिटेल में कितने का है? जी बिल्कुल, इसी हवाले से जो है वो हम चौधरी आमिर अब्दुल्ला से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि इस वक्त शहर में जो है वो यकीनन आटे के रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। 170 रुपये से 175 रुपये के दरमियान आटा मिल रहा है, लेकिन अगर ये स्ट्राइक जो है वो बरकरार रहती है और जैसा कि कहा जा रहा है फ्लोर मिल्स के जो एसोसिएशन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर अब जब तक हमारे मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं होते, ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी और तमाम चीज़ें जो है वो सबके सामने है और यही वजह है कि इस वक्त आटा जो है वो 170 से 175 के दरमियान मिल रहा है और अगर ये सूरत बरकरार रहती है तो आटा जो है वो 200 रुपये जो है वो किलो तक पहुंच जाएगा और ये इंतहाई संगीन सूरत हाल हो जाएगी। तो मैं इस वक्त औरंगी के फ्लोर मिल पे मौजूद हूँ, मेरे साथ वारिस साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताएं, इस वक्त आटा बिल्कुल शहर में नायाब है, हम देखते हैं एसोसिएशन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात भी रखती है, क्या देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन किस तरफ जा रही है? हाँ, आप देखें फ्लोर मिल में ही खड़े हैं और आटे वाले गोडाउन में ही खड़े हैं। जब फ्लोर मिलों में ही आटा नहीं होगा तो मार्केट में कहाँ से आएगा? ज़ाहिर फ्लोर मिलें चलेंगी तो आटा मार्केट में दस्तयाब होगा ना। तो जो एसोसिएशन के चेयरमैन है चौधरी आमिर साहब, उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि अंदरूनी सिंध से जो गंदम लाई जा रही है उसको मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर रोका जा रहा है। तो आपको लगता है कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए? इसी की कोशिशें हो रही हैं ना। ज़ाहिर है गंदम से ही आटा बनता है, अल्टरनेट कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिससे आटा बन जाए। तो कराची शहर में तो गंदम पैदा होती नहीं है, ज़ाहिर है इंटीरियर सिंध से ही गंदम आती है, तो यहाँ से आटे की सप्लाई होती है कराची में। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ एसोसिएशंस जो है वो काविश मेमन हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त दुकान पर जो है 8 रुपये किलो तो मिल रहा है, लेकिन इससे कीमत ज़ायद हो सकती हैं, बढ़ जाएगी, क्योंकि आटे का बहरान जो है वो पैदा हो गया है, क्योंकि फ्लोर मिल्स मालिकान ने हड़ताल कर दी है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। कराची में आटे का बहरान संगीन। कराची ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने फ्लोर मिल्स की हड़ताल से बड़े बहरान का खदशा जाहिर कर दिया है और कहा है कि आवाम महंगाई की चक्की में पिसी हुई है। इस पर फ्लोर मिल्स की हड़ताल खतरनाक साबित होगी। महंगाई के चक्की में पिस चुकी है और बहुत बुरे हालात हैं। देखिए, गंदम की फसल आ चुकी है और आप देख लें कि फ्लोर मिल मालिकान ने हड़ताल कर दी है और जो ये आटा अभी नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, हड़ताल पहले भी हुई थी लेकिन नाकाम हुए मुज़ाकरात, फिर नाकाम हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हालात बनने जा रहे हैं ये बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक हैं, क्योंकि आटा एक बेसिक खुराक है। अगर गरीब आदमी एक रोटी नसीब ना हो तो ये मुश्किल काम हो जाएगा और बड़ी मुश्किल आती रहेंगी। देखें, आप कोई दूध लेने जाता है, अभी आप देख लें कि दूध 1 किलो अब नहीं ले सकता, कोई 1 पाव दूध ले रहा है। तेल की 1 किलो नहीं ले सकता, 1 पाव ले रहा है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है। अब आप देखें, दालों की कीमत 15% से 20% इजाफा हो चुका है और आप देख लें चावल में ऑलमोस्ट डबल भाव हो चुके हैं। आटा देख लें, जो पिछले साल 55 रुपये किलो था और आज आप अंदाजा लगा लें कि ये 160 रुपये चक्की का आटा और नॉर्मल आटा 140, वो भी नायाब हो चुका है। अब आप अंदाजा लगा लें कि गरीब आदमी क्या खुदकुशियां करने पे मजबूर हो जाएं, वो बच्चों को दूध कैसे पिलाएं? आप बताएं कि ये किस तरह होगा। दवाइयां जो 3 गुना बढ़ चुकी हैं और किसी को कोई बीमार है तो वो कैसे करेगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट, तकरीबन 1 करोड़ आदमी
अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं और बेरोजगार हो चुके हैं, इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और भी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। इस तरह यही आलम रहा तो लोग करेंगे और लूट मारी। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का भी आपने बयान सुना है। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब हो गया है। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर कतारें लगाकर बैठ गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ। राबेल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है बंद हो गई, जिसके बायस आटे की किल्लत होने का है वो खदशा हो गया है। हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर्स पे इस वक्त हम मौजूद है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ सुपरवाइजर मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि अब फ्लोर मिल्स की जानिब से जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है फ्लोर मिल्स बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से आटे का भी बहरान होने का खदशा है। तो क्या किस तरह आप लोग उसको टैकल करेंगे? वो मतलब जैसे हमारा आटा तो मतलब रमज़ान के बाद से अभी मतलब कमिंग मंडे को स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो तो जैसे हम भी आटा फ्लोर मिल से लेते हैं, वो जो फ्लोर मिल की पॉलिसी होगी मतलब जैसे वहाँ पे बनेगा तो वैसे ही हमारे पास आएगा। अच्छा, तो भाई अगर दुकानें वगैरह पे दस्तियाब नहीं होता तो लोग ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स का ही रुख करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे स्टॉक पे मौजूद होता है। तो फिर आप लोग किस तरह अपने कस्टमर्स को टैकल करते हैं? हाँ, मतलब अगर शहर मतलब कराची से नहीं मिलेगा तो हमारे पास मतलब इंटीरियर सिंध की आउट ऑफ मतलब सिटी की भी फ्लोर मिल्स हैं हमारे पास, जो मतलब एंगेज होती हैं, तो उनसे हम आटा मतलब लेते हैं उस वक्त। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ सुपरवाइज़र मौजूद है, उनका यही कहना है कि अगर शहर कायद में फ्लोर मिल्स की जानिब से जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है, तो हमारे पास इनके पास जो है ये ऑप्शन हमें अपडेट करी थी। शहर कायद में फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद हो गए हैं। शहरियों ने आटे के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लगा ली हैं। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। सुबह से हम बैठे हुए थे आटे के लिए, आटा भी नहीं है। बोला आटा नहीं है, बस क्या करें, आटा बहुत महंगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं। सुबह सुबह आकर बैठते हैं, आटा मिलता नहीं है। अब कहते हैं मिल बंद है, तो क्या कर सकते हैं अब हम क्या करेगी? मजदूर है, मजदूरों की मजदूरी नहीं लगती है। आटा नहीं मिलते, घी नहीं मिलते, चीनी नहीं मिलते, हर चीज़ महंगा है। तनख्वाह नहीं बढ़ाते, आटा में महंगा कर दिया, घी भी महंगा कर दिए। आपको अपडेट करें, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज हिंदुस्तान रवाना हो गए। कराची से रवानगी से कबल उन्होंने ये पैगाम वीडियो के ज़रिए दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज मैं हिंदुस्तान की रियासत गोवा जा रहा हूँ, जहाँ मैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करूँगा। शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज भारत के दौरे पे जो है वो अब से कुछ देर कबल रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी तैयारे में जो है वो बैठकर जो है वो उन्होंने उड़ान भरी है और गोवा का उनको रूट फराहम किया गया था भारतीय सिविल एविएशन की जानिब से, जबकि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से बराह रास्त गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो अब से कुछ देर के बाद जो है वो लैंड करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, उसमें शिरकत के लिए जो है वो खुसूसी तौर पे वो वहाँ पर पहुँचेंगे और गोवा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी तैयारी से अब से कुछ देर के बाद जो है वो फिजाई हदूद, गोवा की फिजाई हदूद से जो है वो गोवा जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। अच्छा शाहरुख, ये भी बताएगा कि क्या क्या मसरूफियात होंगी इनकी वहाँ? जी बिल्कुल, देखें, ये इजलास है जो कि भारत के शहर गोवा में जो है वो तमाम वजीर खारजा का जो है वो ये इजलास है, जो कि जिसमें बताया जा रहा है जराये से कि 12 साल के बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा जो है वो 12 साल के बाद जो है वो इंडिया में होने वाले इस इजलास में जो है वो शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं और दोनों तरफा जो वजीर खारजा है उनकी जानिब से जो है वो ये खुशाइंद अमल है। इससे बेहतर ताल्लुकात की भी जो है वो नवीद है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान इस अहम जो है वो दौरे से दोनों ममालिक के जो मामलात हैं और वो बेहतर इसकी तरफ जो है वो होते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमें अपडेट करे थे और कराची से रवानगी से कबल उन्होंने ये पैगाम दिया है, वीडियो पैगाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो पैगाम सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान के डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका आज मैं हिंदुस्तान की रियासत गोवा जा रहा हूँ, जहाँ मैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तानी वक्त की सरबराही करूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है अपने वीडियो पैगाम में, मेरा गोवा जाना दरअसल एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर को कितनी अहमियत देता है। नेपा चुरंगी के करीब अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी गेट के सामने गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट्स कायम कर दिया गया है, जिसमें पड़े कचरे के बायस ताफुन फैलने लगा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नीपा चौरंगी से मुतसिल सर सैयद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट। यहाँ पर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के बिल्कुल सामने की जो जगह है वहाँ पर गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट जो है वो कायम कर दिया गया है, जिसके बायस जो सर सैयद यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं और जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के जो तलबा है उनको दुश्वारी का सामना है। दुश्वारी का सामना इस मुनासिबत से है कि ये जो डंपिंग पॉइंट गैर कानूनी कायम कर दिया गया है, यहाँ पर एक तो मौजूद कचरे के बायस जो है ताफुन फैल रहा है, जबकि यहाँ पर कचरे का इतना अनबार जो है वो जमा हुआ है, जिसके बायस पार्किंग की काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो तालिब इल्मों को फेस करनी पड़ती है। तालिब इल्म अपनी ना तो बाइक खड़ी कर सकते हैं, ना तो गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा कचरे के ऊपर कुत्तों की बहुतात भी जमा हो जाती है, जिसके बायस भी इन तालिब इल्मों को दुश्वारी का सामना है। तो इनसे जानते हैं कि कचरा यहाँ पे कब से मौजूद है और इनको और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे बताएं, कचरा कब से मौजूद है यहाँ पर? ये इस कचरे को यहाँ पे 1 साल हो चुका है और जब से हमने एडमिशन लिया है तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आया। हमेशा यहाँ पे कचरा और जमा ही होता रहता है, तो गायें यहाँ पे बैठी रहती हैं और स्मेल रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें पार्किंग का भी मसला होता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी सामने ही है और पार्किंग यहाँ पे ईजिली हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कचरा बहुत है, गायें बैठे रहती हैं और सफाई होती नहीं है, तो यहाँ पे हम पार्किंग कर नहीं पाते। और यहाँ पे अगर पार्किंग हो जाए तो हमारे लिए ईजी होगा कि हमारे, क्योंकि यूनिवर्सिटी करीब है और बाकी जो इलीगल पार्किंग होती है उससे भी बचा जाएगा। बड़ी ज़बरदस्ती इन्होंने एक बात की कि भाई अगर यहाँ पर इनको ये सहूलत फराम कर दी जाए कि ये डंपिंग पॉइंट यहाँ से हटा दिया जाए और इनकी जो तालिब इल्म है वो यहाँ पर जो अपनी बाइकें और गाड़ियाँ पार्क करते हैं उसको फाल कर दिया जाए, तो जो गैर कानूनी पार्किंग की मद में जो पैसे चार्ज किए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो वो ये नहीं देंगे। तो इस हवाले से काफ़ी ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं अगर ये डंपिंग पॉइंट यहाँ से सिरे से ही हटा दिया जाए। इससे पहले भी जैसे उन्होंने कहा कि 1 साल से ये कचरा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन 1 साल कबल की अगर बात कर लें तो ये वही मुकाम है जहां पर बच्चे जो है अपनी बाइक खड़ी करते थे, अपनी गाड़ियां जो है पार्क किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे यहां पर गाड़ी के बदले गाय हमें बैठी हुई नजर आती है, भैंस हमें बैठी हुई नजर आती है। एक और भी तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है, मुझे ये बताएं एक इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब सुबह सवेरे आप तालीमी दर्सगाह में जाते हैं तालीम हासिल करने के, लेकिन उसके मरकजी गेट के सामने कचरा देखते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है जहन में? आज जैसे हम आते हैं यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि यहाँ पे आए बाइक पार्क करें, क्योंकि खतरा यहाँ पे होता है कि बाइक चोरी ना हो जाए। यहाँ पे गायें भैंसें और भी लोग बैठे हुए जो कि इंतजार में बैठे होते हैं कि बाइक वाइक चले जाए, लॉक वॉक टूट जाए, और हम अंदर पार्क करते तो अंदर बाइक पार्क करने की जगह भी नहीं है। बस यही बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है, सर सैयद का जो अहाता है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर पार्किंग फुल हो जाने के बाद जो है तालिब इल्म अपनी जो बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, वो बाहर पार्क किया करते थे, लेकिन अब ये तालिब इल्म बाहर बाइक खड़ी करने से भी कासिर रह चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट कायम कर दिया गया है, जिसके बायस ताफुन फैल रहा है और तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना है। जी, शहर कायद में हर जगह खोज निकाली, लेकिन कोई जगह ऐसी ना मिली जहां भिखारियों का बसेरा ना हो। गली मोहल्लों और चौराहों के बाद भिखारियों ने पुलों के नीचे भी डेरे जमाना शुरू कर दिए हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद। देखिए जी, गदागर माफिया है जो कि कराची के हुस्न को दीमक की तरह चाटती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाजमाबाद के इलाके में। ये जो फ्लाईओवर मेरे ऊपर से आप गुजरता हुआ देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर जो है वो नागन चौरंगी का फ्लाईओवर कहलाता है और इस फ्लाईओवर के नीचे जो है इन्होंने एक अपनी पूरी बस्ती कायम कर रखी है। पहले ये तमाम गदागर जो है रोड के उस तरफ होते थे, लेकिन वहाँ से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से इनको हटाया गया, लेकिन अब इन्होंने पुलों के नीचे जो है बसेरा करना शुरू कर दिया है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि
देखिए ग्रीन लाइन का ट्रैक है, ग्रीन लाइन की बस सर्विस जो है वो यहाँ से गुजरती है और यहाँ पर जो दीवारें लगी हुई हैं, जो एहतियाती ग्रिल्स लगी हुई हैं, इन ग्रिल्स के ऊपर जो है यही लोग अपने जो कपड़े हैं वो सुखाते हैं। यहीं पर यहाँ लोग ये रहते हैं, यहीं पर अपना कारोबार भी करते हैं और साथ ही यहीं पर इन्होंने अपना किचन भी जो है वो बनाया हुआ है। यहाँ पर बच्चे भी खेलते कूदते आपको दिखाई दे रहे होंगे, ख़वातीन भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक इनको यहाँ से हटाने की इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया गया है। हमने मुताद्दिद प्लेटफॉर्म पे बात भी की, हमने डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी बात की, बल्दिया उज़्मा कराची में जब हम गए तो सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट ने हमें बताया कि यहाँ पर मुताद्दिद मरतबा ऑपरेशन किया जा चुका है, लेकिन पुलिस की सपोर्ट इनके पास ना होने की वजह से जो है ये वापस से यहाँ पर आकर अपना बसेरा कर लेते हैं। लोगों का ये कहना है, जब हमने शहरियों से बात की तो वो ये बताते हैं कि जब तक इनको मुख्तलिफ दस्तरखानों से खाना मिलता रहेगा, इनको ग़िज़ा मिलती रहेगी, इन लोगों के जो है पेट भरते रहेंगे, तब तक ये कराची के अंदर इन्हीं पुलों के नीचे बसेरा जारी रखेंगे। जैसे ही फलाही इदारे इनको खाना देना बंद कर देंगे तो ये तमाम मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तालीम के मैदान से बड़ी खबर शामिल करते हैं, आपको अपडेट करते हैं कि एक जानिब महकमा तालीम का फंड्स की कमी का रोना है, जबकि दूसरी तरफ सेक्रेटरी तालीम गुलाम अकबर लगारी अफसरान पर मेहरबान होने लगे हैं। अफसरान की कारकर्दगी पर बतौर इनाम 2 करोड़ 32 लाख रुपए की रकम तकसीम करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, महकमा तालीम का फंड की कमी का रोना एक जानिब दिखाई देता है, जबकि दूसरी तरफ सेक्रेटरी तालीम अफसरान पर मेहरबान हो चुके हैं। अफसरान की कारकर्दगी पर बतौर इनाम 2 करोड़ 32 लाख रुपए की रकम जो है तकसीम करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि डायरेक्टर्स को 10 लाख, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को 6 लाख और ताल्लुका एजुकेशन अफसरान को, हेड मास्टर को 4 लाख की रकम दी जाएगी, जबकि 2 डायरेक्टर्स, 6 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान, 4 ताल्लुका एजुकेशन अफसरान को जो है नवाजा जाएगा, जबकि 15 प्रिंसिपल, 14 हेड मास्टर्स और 11 इंजीनियर के नाम भी लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा इनामात मिलने से अफसरान की हौसला अफजाई होती है। ये मौके पर सेक्रेटरी तालीम गुलाम अकबर लगारी का, जबकि इन अफसरान ने 50,000 असातिज़ा की नई भर्तियां करने में बहुत मदद की है। ये भी एक मौक़िफ़ जो है अपनाया है गुलाम अकबर लगारी ने। कहा एक जानिब जो है महकमा तालीम जो है फंड के ना होने का रोना रोता है, लेकिन दूसरी जानिब जो है गुलाम अकबर लगारी जो कि सेक्रेटरी तालीम है वो अफसरान पर मेहरबान दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद, हमें अपडेट करेंगे। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने KMC की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात की शिकायत मौसूल होने पर जमशेद रोड के बिल्डर्स को नोटिस जारी कर दिया है। महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने बिल्डर से साइट प्लान, नक्शा समेत तमाम दस्तावेज़ात तलब कर लिए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की जानिब से अपडेट हासिल करेंगे। जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा इंसदाद तजावुज़ात की जानिब से जमशेद रोड के प्लाट नंबर 72 पर एक नोटिस जो है वो दर्ज किया गया है। इस नोटिस में बिल्डर से कहा गया है कि वो तमाम दस्तावेजात लेकर बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर में जो है वो हाजिर हो, क्योंकि KMC को शिकायत मौसूल हुई है कि ये जो प्लाट है वो KMC का है और इसके ऊपर इस वक्त गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। पहले सिटी 20 न्यूज़ की जानिब से जो है वो इस हवाले से भी खबर नशर की गई थी, और जब ये प्लाट तामीर हो रहा था तो इस हवाले से SBC हुक्काम को भी जो है वो निशानदेही की गई थी, लेकिन SBC हुक्काम की जानिब से कोई कार्रवाई इस प्लाट के ऊपर नहीं की गई थी। ताहम आप देख रहे हैं कि KMC हुक्काम जो है वो मुताबिक हुई है और अपनी जमीन के हवाले से जो है वो जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कहा यह जा रहा है कि इस प्लाट के बिल्कुल बराबर में जो जमीन है वो एक गली का रास्ता है, जिसके नक्शे भी आपको टीवी स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये बेसिकली जो है वो 25 फीट की गली थी, जो कि अब सुखड़ कर जो है तकरीबन 6 से 6.5 फीट की गली रह गई है। इन तमाम सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए KMC ने जो है तमाम रिकॉर्ड दर्ज किए। इसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि इस इमारत को मुनहदम करना है या फिर इसको जो है वो आगे किस तरीके से लेके चलना है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद जावेद, अपडेट करे थे। सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में 7 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में
खुफिया कैमरे लगाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ बनाया जाएगा। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले, सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में 7 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में खुफिया कैमरे लगाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ बनाया जाएगा। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की सदारत में जो है कराची समेत सूबे भर में 7 मई को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक अहम इजलास हुआ। इजलास में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो समेत कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि सूबे में 434 उम्मीदवार जबकि 6,90,295 लोग हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि 292 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। उनका ये कहना था कि पोलिंग स्टेशन पर पानी और बिजली की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए और सूबे में 56 नशस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। इस वाले से ये सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि उस वाले से उन्होंने ये कहा कि कराची, हैदराबाद, सखर, शहीद बेनज़ीर लाड़काना में 449 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात होंगे। और एडिशनल आईजी कराची ने बताया कि सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए। कराची में 6,707 एहलकार जो है तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा दीगर फोर्स के जवानों की भी खदमात हासिल कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। सिंध हाई कोर्ट में आमदन से जायद असासे बनाने के केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सेराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। समाअत से मुतल्लिक बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, आमदन से जायद असासे बनाने का मामला है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की जानिब से दायर दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत की समाअत की। दौरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर आगा सिराज दुरानी के वकील और सरकारी वकील भी कमरे अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल से ये इस्तफसार किया कि बताएं कि आगा सिराज दुरानी इस वक्त कहाँ पर हैं, जिस पर जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से अदालत को ये बताना था कि आगा सिराज दुरानी के घर को सब जेल करार दिया गया है और आगा सिराज दुरानी घर पर ही हैं। दौरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज जो समाअत हो रही है तो इसमें तफ्तीशी अफसर अब तक नहीं पेश हो सका। ताहम आगा सिराज दुरानी के वकील ने कहा कि उन्हें दरख्वास्त ज़मानत पर जल्द फैसला चाहिए और इस सिलसिले में अदालत से इस्तदा है कि इस केस की समाअत जल्द की जाए। जिस पर अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपको जल्दी क्या है, आपका जो मुवक्किल हैं उनके घर को सब जेल करार दिया गया है, यानी कि इसका मतलब है कि आपके मुवक्किल घर ही में मौजूद हैं। अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर जो केस के तफ्तीशी अफसर हैं उनको तलब किया है और उनसे रिकॉर्ड भी इस केस के हवाले से तलब कर लिया गया है। इससे कबल जो आगा सिराज दुरानी की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है उसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि 1 साल कबल जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी वो मुस्तरद कर दी गई थी और अब वो चाहते हैं कि उन्हें ये दरख्वास्त मंजूर की जाए और ज़मानत दी जाए। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल सेशन जज गरबी में केमाड़ी में अली अहमद गोट में मुबैना जहरीली गैस से अमवात का मामला है। मुकदमे में नामजद मुलजमान शाहिद हुसैन और सईद की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की समाअत। अदालत ने मुलजमान की अबूरी जमानत में 17 मई तक तौसी कर दी है। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें। एडिशनल सेशन जज गरबी में केमाड़ी अली अहमद गोट में मुबैना जहरीली गैस से अमवात का ये मामला सामने आ रहा है। फैक्ट्रियों से मुज़र सेहत धुआं खारिज होने से गांव के शहरी जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। बात करेंगे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। अदालत में केमाड़ी के इलाके अली अहमद गोट में जहरीली गैस से जो अमवातें हुई हैं उस मुतल्लिक मुकदमे की समाअत थी। उस नामजद जो 2 मुलजमान हैं शाहिद हुसैन और सईद की अबूरी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। मुलजमान के वकला ने अदालत में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मामले से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। वहाँ जब तक दरख्वास्त पर फैसला नहीं आता अदालत से इस्तदा है कि मुलजमान की अबूरी ज़मानत में तौसीक़ की जाए, जिस पर अदालत ने इन दोनों मुलजमान की अबूरी ज़मानत में 17 मई तक जो है वो तौसीक़ कर दी है।
और साथ ही साथ आइंदा समात पर जो सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समात दरख्वास्त है उस मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ये वाक़े का मुकदमा जो है वो मवाज कोर्ट में दर्ज किया गया था और इस वाक़े में कम व बेश जो है 15 से ज़ायद अफराद जो हैं वो हलाक हो गए थे, जबकि जुडिशल मैजिस्ट्रेट की जानिब से मकतूलीन की जो कब्र कुशाई का भी हुक्म दे रखा है और पुलिस को पोस्टमार्टम जो है अदालत में जमा कराने का भी हुक्म दे रखा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। FPCCI ने बरामदात में कमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने कहा है कि हुकूमती इक़दामात की वजह से दरामद में नुमाया कमी हुई, तो इसके साथ बरामदात में अप्रैल में 2022 के मुकाबले में अप्रैल 2023 में 27% कमी होना ठीक नहीं है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। सूरत का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान की दरामदात और बरामदात मुसलसल घट रही। अप्रैल का जो डाटा है शदीद कंसर्न देखे जाने के एक्सपोर्ट जो है 2 अरब 12 करोड़ डॉलर रह गई, इंपोर्ट भी घट गई है, आधा फ़ीसद जो है कमी हो गई। उसके क्या असरात हो रहे हैं, आगे चलकर क्या होगा, ये FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको हम अक्सर ये इस बात की निशानदेही करते रहे हैं, इस तशवीश का इज़हार करते रहे हैं, उसके फ़िगर्स अब उस तरह सामने आने शुरू हो गए हैं जिस तरह के हमारे ख़दशात थे। और जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं कि इस साल इस वक्त तक 10 महीने में करीब 3 अरब डॉलर के करीब की इंपोर्ट्स का डिक्लाइन है। ये फ़िगर्स बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है और इतनी बड़ी कंसर्न जो है, चूँकि होम रेमिटेंस में भी कमी है और इसमें भी कमी है, हम स्टेट बैंक को भी और दूसरे उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर पहले से ही ना ला रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से स्टेट बैंक इन पॉलिसीज़ को लेके चल रहा है, ठीक है उन्होंने ट्रेड डेफिसिट में कमी करने के लिए जो इकदाम किए उसकी वजह से ये असरात पड़े, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किए हमारा इख्तलाफ उसमें यही रहा है कि ये उनका तरीक़ाकार है वो दुरुस्त नहीं रहा है, कंसल्टेशन के बगैर रहा है। हम अक्सर उनसे ये बात करते रहे हैं, तो लेकिन अगर ये इसी तरह जारी रहा तो ये और ज़्यादा जो है ना हमारा मुल्क क्रंच में आएगा। इस वक्त करंट इंटरेस्ट रेट के साथ, इस वक्त मौजूदा इंटरेस्ट रेट के साथ बहुत सारी फैक्ट्रियों के बंद होने की या बैंकरप्सी की इतलात आ रही हैं या बंद होने की आ रही हैं। इतनी महंगी बिजली हो गई है कि जिसकी वजह से ये तमाम परेशानियां हो रही हैं और हमारी प्रोडक्ट्स जो है वाइबल नहीं रह रही हैं और उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ आ रही है। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे साफ कहा है कि इतने महंगे शरह सूद के साथ, महंगी बिजली, महंगी गैस के साथ सनतें नहीं चल सकती हैं। हुकूमत को बार बार फेडरेशन ऑफ एपेक्स बॉडी जो है कंसर्न शो कर रही है और कह रही है कि सनतें इस सूरत हाल में नहीं चल सकती। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि दूसरा तुर्सम खान नेशनल जूनियर एंड सीनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 विमेंस महविश अली ने जीत लिया है। अपडेट करेंगे मोहम्मद हमाद। आज ही दूसरा तुर्सम स्कॉच चैम्पियनशिप नेशनल जूनियर एंड सीनियर स्कॉच चैम्पियनशिप का जो फाइनल मुकाबला है वो महविश अली ने अपने नाम कर लिया है। हमारे दरमियान इस वक्त महविश अली मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। महविश, क्या कहेंगी, इस चैम्पियनशिप का फाइनल मुकाबला आपने अपने नाम किया, नेशनल चैम्पियनशिप भी रह चुकी हैं, अब आगे जो है वो कोयटा में नेशनल गेम्स आने वाले, तो नेशनल गेम्स के लिए भी यकीनन तैयारी हो चुकी होगी, तो आगे नेशनल गेम को किस तरह देख रही हैं? ये जो टूर्नामेंट हुआ इसमें मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे मैचेस हुए और फाइनल में भी बहुत अच्छी फाइट हुई। 3-2 हुआ मेरा और बहुत क्लोज मैच गया। और हाँ जी, जैसे मैं जूनियर हूँ, 19 की नंबर 1 प्लेयर हूँ, लेकिन सीनियर में फ़ाइनल जीतने का अलग ही मज़ा आया मुझे। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी कोशिश करती रहूँगी कि मैं सीनियर का भी जीतती रहूँ। और जैसा आपने बोला नेशनल गेम्स आ रही है क्वेटा में, तो उसकी तैयारी तो बहुत अच्छे से जा रही है क्योंकि हमारा वो सबसे बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का, तो उसके लिए हमने बहुत तैयारी स्टार्ट की हुई है और इंशाल्लाह उसमें भी हम परफॉर्मेंस देंगे। हमारे साथ मौजूद थी महविश अली, जिन्होंने आज जो है ये चैम्पियनशिप जीती है। दूसरा तुर्सम खान नेशनल जूनियर सीनियर स्कॉच चैम्पियनशिप का ये मुकाबला आज इन्होंने जीता है और इस मुकाबले में जीतने के बाद मुल्क भर की तरह कराची में भी आज फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रिजवान अहमद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, कराची में भी फायर फाइटर्स का 4 मई को आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। कराची के फायर ब्रिगेड का महकमा जो कि KMC के ज़ेली इदारा है, इसकी बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 850 फायर फाइटर्स हैं जो कि इस वक्त इंतहाई कसमा पुरसी से दो चार हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि तकरीबन 1 साल के दौरान जो है 7 फायर फाइटर्स आग में कूदे, इंसानी जानों की और इमलाक की हिफाजत के लिए अपनी जानों
का जो है उन्होंने नजराना पेश किया। 7 फायर फाइटर्स जो है 3 दहशतगर्दी के नतीजे में और 4 जो है वो आग बुझाते हुए इमारत मुनज़्ज़म होने के नतीजे में अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। उनके लवाहिकीन का बदस्तूर जो है ये शिकवा है कि हुकूमती सतह पर इक़दामात तो हुए, ऐलानात तो हुए, लेकिन उनकी दादरसी नहीं हुई। ओवरऑल अगर बात की जाए तो फायर फाइटर्स कराची के जो हैं वो इंतहाई कस्मा पुरसी से 2-4 हैं। इनके 34 माह के फायर रिस्क अलाउंस इनको नहीं मिल सका है, वर्दियाँ इनको दस्तयाब नहीं हैं, गाड़ियाँ इनको नाकारा हालत में मिलती हैं। तो इस तरह ही कहा जा सकता है कि कराची के फायर फाइटर्स हकीकी मायनों में जान जोखों में डालकर जो है वो शहरियों की खिदमत कर रहे हैं। और कुरानुल करीम कहता है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। हमारे साथ मौजूद हैं एक्शन कमेटी फायर ब्रिगेड के शाहिद कादरी साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बड़ी टफ जॉब होती है, जान हथेली पे रखते हैं फायर फाइटर्स। इनकी अपनी जो माशी सूरत हाल है या इंतजामिया से इनको जो शिकवे गिले हैं वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा जो 4 मई का जो प्रोग्राम होता है ये 1999 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के शहर के अंदर वाक़या पेश आया जिसमें 5 फायर फाइटर जो है जाँ बाक हुए। इसके बाद कराची वो दिन मनाया जाता है, उसकी याद में जो हमारे कराची फायर ब्रिगेड के जो शहीद हुए हैं हम उनकी याद को भी ताज़ा करते हैं और अपने फायर फाइटर को भी याद करते हैं। और उसके अलावा जो मसाइल हैं फायर ब्रिगेड के, जैसे हमारा 34 महीने का हमारा फायर अलाउंस है वो हमें नहीं दिया जा रहा। उसके बाद हमारे मेडिकल का मामला था जो फायर फाइटर को नहीं दिया जाता, वो सहूलत से महरूम है। उसके बाद यूनिफॉर्म पे आ जाए तो आज से तकरीबन 10-15 साल पहले 4 यूनिफॉर्म मिलती, 2 गर्म और 2 ठंडी, जो कि वो भी खाली गई हैं। अल्लाह माफ़ करे, फायर ब्रिगेड को तो यतीम लावारी जैसा उन्होंने बना दिया है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आपने बात की कि मेडिकल नहीं दिया जा रहा, तो ये जो अभी सानिया रिसेंटली हुआ था न्यू कराची में, यहाँ पर जो जख्मी हुए थे फायर फाइटर्स, उनकी सेहत के हवाले से क्या सूरत हाल है, उनका इलाज किस तरह हो रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यकीन 13 फायर फाइटर हमारे शहीद जख्मी हुए थे, 4 हमारे उसमें शहीद हुए थे। एक इदारा है अल खिदमत का, उसने हमारे बच्चों की जो 4 फैमिलियाँ थी हमारे शहीदों की, उनकी कफालत के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से उस अल खिदमत ने ठेका लिया। तो केएमसी जिसमें हम मुलाजिम हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ कोई वाक़या हो तो हमारे बच्चे जो केएमसी के हम नौकरी करते हैं फायर ब्रिगेड के अंदर, यानी इदारे से हमारे पैकेज के ऐलान तो किए जाते हैं मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको रकम नहीं दी जाती, बिल्कुल अमल नहीं हो रहा। ये भी बताइएगा कि कुछ फायर फाइटर्स ये भी शिकवा कर रहे हैं कि जिस ग्रेड में वो भर्ती हुए थे बरस पहले, आज भी उसी ग्रेड में प्रमोशन और इनके हवाले से जो इनकी दीगर तरक्कियाँ होती हैं वो क्या मामला थे? बहुत बड़ा एक जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया फायर ब्रिगेड के ऊपर। जो फायर फाइटर आज से 30 साल 35 साल उन्होंने सर्विस करी, 5 ग्रेड में जो बेचारे भर्ती हुए थे 5 ग्रेड में रिटायर होकर चले गए। हक तलफे पे एक अंबार लगा दिया गया। अब ग्रेड हमारा जो जुल्म जाति का पहाड़ तोड़ा गया वो अभी तक नहीं किया जा रहा। हमारा नाजायज़ प्रमोशन तो हो जाती है मगर जो बेचारे फायर फाइटर आगों पर काम करते हैं उनका हक दबा के जो सर्विस जिनकी कम होती है उनको प्रमोशन दे दी जाती है। आज के दिन के हवाले से क्या मुतालबा करेंगे आप? यही मुतालबा हमारा कि फायर फाइटर जो हमारे कराची शहर के पाकिस्तान के हीरो हैं तो खुदारा इनका भी ख्याल किया जाए। जब फायर फाइटर सुकून में होगा, जब उसकी अपनी फैमिली से टेंशन से दूर होगा तो बेहतरीन तरीके से वो आग को बुझा सकता है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि सेकंड दिफाई लाइन